एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहा करता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। बंदर रोज उसे स्वादिष्ट जामुन खाने को देता था। इसी कारण उसकी मित्रता उस नदी में रहने वाले मगरमच्छ से हो गई। एक दिन उस मगरमच्छ को बंदर ने बहुत सारे जामुन दिए, जिन्हें वो अपनी पत्नी के लिए लेकर आया और बड़े ही चाव से उसे खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसकी पत्नी ने सोचा कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल कितना मीठा होगा। इसके बाद उसने अपने पति से कहा, सुनिए, ये जामुन तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। जो रोज ये जामुन खाता है उसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। आप मेरे पास उस बंदर को ले आओ, मुझे उसका दिल खाना है। मगरमच्छ ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो बंदर चाहिए बस। पत्नी के हाथों मजबूर हुआ मगरमच्छ बंदर को उसके पास लाने के लिए राजी हो गया। वो वापस बंदर के पास गया और एक कुटिल चाल चली। उसने बंदर से कहा, मित्र, तुम्हारी भाभी को तुम्हारे दिए हुए जामुन बहुत पसंद आए हैं। वो तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, जिससे मैं तुम्हें सुरक्षित अपने घर ले जा सकूं। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर ने कहा, अच्छा ये बात है, तो फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं। बंदर भी अपने मित्र की बात का भरोसा कर पेड़ से नदी में कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। लेकिन जैसे जैसे वे नदी के बीचों बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि बीच पानी में बंदर भाग भी नहीं पाएगा। और फिर क्या था, उसने सारा भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर ये सब सुनकर बहुत दुखी हुआ कि उसके मित्र ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया और तपाक से बोला, भाई, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ की खोखल में संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो, ताकि मैं अपना दिल भाभी को उपहार में देकर उन्हें खुश कर सकूं। मगरमच्छ बंदर की बात मानकर उसे नदी के किनारे ले आया। किनारा आते ही बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भरकर बोला, अरे मूर्ख, दिल के बिना भी कोई जिंदा रह सकता है? तूने मुझे धोखा दिया है। जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। ऐसा सुनकर मगरमच्छ बहुत ज़्यादा लज्जित हुआ और अपने तेज दिमाग के कारण बंदर की जान बच गई। तो मित्रों, बचपन में सुनी ये कहानी आज भी मुसीबत के क्षणों में धैर्य रखने की प्रेरणा देती है, ताकि हम कठिन समय का डटकर मुकाबला कर सकें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मित्रों की मित्रता का सदैव सम्मान करना चाहिए।